दूसरे की तरफ चलते हैं। अ गेम ऑफ चेस। अब ये है जो उस दौरान लोग जो हरबे कर रहे थे मुख्तलिफ चीज़ें हासिल करने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए, अपना निशान शौकत बरकरार रखने के लिए, क्योंकि सब कुछ तहस नहस हुआ होता है बोलते हैं। तो वो ये है, उसके बारे में है। द चेयर शी सैट इन, वो कुर्सी में वो बैठा करती थी। लाइक अ बर्निश थ्रोन, जैसे कोई तख्त हो। Glowed on the marble with a glass held up by standers robed with fruited wines from which a golden copydon peed out। ये सारा मंजर बयान किया जा रहा है। क्या है जी, वो मार्बल की ज़मीन है, उस पर वो चमक रहा है, जहाँ वो घास को रखा गया था फ्रूटेड वाइन्स के साथ, बेलों के साथ, फलों वाली बेलों के साथ, और जहाँ वो गोल्डन जो था वो निकल के सामने आता था। Another hid his eyes behind his wing, वहाँ एक और था जो कि उसके पीछे अपनी आंखें छुपाए था, मौजूद था। Doubled the flames of 7 branch कैंडरबेरा, ये वो हैंडल होता है, इसमें कैंडल लगाई जाती थी, वो 5 वाला, 7 वाला, वो या 3 वाला, वो भी होते थे। तो वो कैंडल लगाई जाती थी कि नहीं, उसके पीछे एक जो है वो स्टैंड पड़ा हुआ है जिसमें 7 ब्रांच है, यानी 7 उसमें मोमबत्तियां लगाने की जगह है, वो हम पीछे पड़ा हुआ है, और वो उस गोल्ड के फ्लेम को डबल कर रहा है, यानी उसको मजीद बढ़ा रहा है। रिफ्लेक्टिंग द लाइट अपॉन द टेबल एज द ग्लिटर ऑफ हर जूल्स रोज टू मीट इट, और वो जो उसकी रोशनी हो वो मेज पे उसका अक्स बन रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसकी जो जेवरात हैं उसका ग्लिटर उसका मुकाबला कर रहा है। रोज टू मीट इट, वो अपना जोर दिखाता है ताकि उसका मुकाबला करे उस रिफ्लेक्टेड लाइट का। फ्रॉम सेटिन केसेस poured in rich profusion, सेटिन ये वो ग्लोसी जो उसकी वही गोल्ड से रिलेटेड जो उसकी शाइन है उसके बारे में है कि वो एक अबंडेंस के साथ वो poured, यानी कि वो बाहर को आ रही है। इन वाइल्स ऑफ आइवरी एंड कलर्ड ग्लास अनस्टॉपर्ड लर्ग्ड हर स्ट्रेंज सिंथेटिक परफ्यूम। जी उसके बारे में हम क्या क्या है कि जी वाइल्स ऑफ आइवरी, वो हाथी दांत के वायल, और कलर्ड ग्लास जो रंग वाला शीशा है वो उसका जो निकल रहा है, और उसके जो परफ्यूम्स है, सिंथेटिक परफ्यूम है, वो एक अपना असर वो निकाल रहे हैं, वो वहाँ एक जोर डाल रहे हैं, वो उसमें एक जान डाल रहे हैं। इंक्वेंट पावर्ड और लिक्विड ट्रबल कंफ्यूज्ड, जो भी कुछ वहाँ पे है वो मुख्तलिफ उसकी तरीके हैं, वो सारा कुछ जो है वो जमा हो गया है, वो उसका एक ब्लेंड है, मिक्सचर है उसका एक। पावर्ड है, लिक्विड ट्रबल्ड है, इंक्वेंट है। एंड ड्राउंड द सेंस इन ऑर्डर स्टेयर्ड बाय एयर, और वो जो वहाँ जो हिस्स है, यानी कि जो परसेप्शन है वो खुशबुओं में डूब चुका है। स्टेयर्ड बाय द एयर, जिसको हवा ने हिलाया हुआ है, हवा में वो शायद घूमी हुई है वो जो ऑर्डर्स हैं। दैट फ्रेशन फ्रॉम विंडो दिस असेंडेड, जो कि जो है वो विंडो से वो नीचे को उतर रहे हैं। इन्फ्लेटिंग द प्रोलॉन्ग कैंडल फ्लेम्स, और वो उसके कैंडल के जो फ्लेम्स हैं उनको मध्यम करते हैं, उन्हें दबाते हैं। वो हैं तो प्रोलॉन्ग्ड, वो जो कैंडल फ्लेम्स है, लेकिन वो उसे दबा रहे हैं, फ्लैटनिंग। फ्लंग देयर स्मोक इनटू लेकेरा, ये वो सीलिंग है, और वो जो है वो उसके जो धुआं है वो उसकी छतों में जा रहा है। स्टेयरिंग द पैटर्न्स ऑन द कॉफर्ट सीलिंग, ये वही सीलिंग जो ऊपर है, ये इसको लेकेरा कहा है या कॉफर्ट सीलिंग कहा है, ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है। उसके पैटर्न को स्टेयर कर रहे हैं, यानी कि धुंधला सा कर रहे हैं, उनको आपस में घुमा रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ह्यूज सी वुड फेड विद कॉपर, ये वो सीलिंग के बारे में उसका बयान है कि वो सी वुड फेड विद कॉपर, वो क्या नाम है उसका, वो जो मटेरियल है वो सी वुड है, और उसमें कॉपर का टच है, यानी कॉपर का मोस्ट लाइक इस पर फिनिशिंग है, पेंट है।
बर्न ग्रीन एंड ऑरेंज फ्रेम्ड बाय कलर्ड स्टोन, ये भी उसका वो जो ऊपर लगा हुआ है उसके बारे में है कि एक तो वहाँ कलर स्टोन है और उस कलर स्टोन में जो है वो ग्रीन और ऑरेंज जला हुआ ग्रीन और ऑरेंज यानी कि उसका एक वो फ्लेमी शेड है जो उस पे है कलर स्टोन पे। इन विच सैड लाइन कार्व्ड डॉल्फिन स्वाम, जहाँ पे एक अफसुर्दा रोशनी जो है वो एक डॉल्फिन के झुंड को बना रही है, ऐसे वो कुछ उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये डॉल्फिन जो है वो वही वाला मामला जो बाकी भी हम देखते हैं कि वो उनको रिप्रेजेंट करती हैं आफ्टर लाइफ को, मरने के बाद की ज़िंदगी को, तो उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। अबव द एंटीक मेंटल वाज डिस्प्लेड, वो जो कदीम मेंटल यानी कि वो लालटेन है उसके ऊपर वो सब कुछ था। एज दो अ विंडो गेव अपॉन द सिल्वियन सीन द चेंज ऑफ फिल्म फॉल बाय द बर्बस किंग सो रूडली फोर्स, और जो है वो वहाँ एक और मामला है कि वो नाइटिंगेल है फिलोफेल जो है वो उसको एक बार्बरस किंग ने, जो ब्रूटल किंग है, उसने जो है वो उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती की है। येट द नाइटिंगेल फिल्ड ऑल द डेजर्ट विद इनवॉयबल वॉइस, और वहाँ जो है वो नाइटिंगेल है यानी ये सिर्फ पेंटिंग है वहाँ पे, वो उसकी आवाज़ दबाई नहीं गई उसके बावजूद, उस ब्रूटल किंग की जो है वो फोर्स के बावजूद उसकी आवाज़ जब इनवॉयबल वॉइस है यानी वो ना मिटा देने वाली आवाज़ है। बिल्कुल वैसे ही है वो जो मैंने और भी हम देखते हैं कि जो चीज़ नक्श हो गई जी बस वो नक्श हो गई है, अब वो सारी ज़िंदगी ऐसी है, सारी दुनिया ऐसी जब तक दुनिया चलती रहेगी वो चीज़ जो नक्श हो गई वो वैसी ही रहेगी, यानी कि जैसे वो उस तस्वीर में मुसलसल वो जो बुलबुल है वो गा ही रही है लेकिन तो वो नहीं गा रही, बहरहाल वहाँ वो चीज़ नक्श हो गई है और वो ऐसे ही रहेगा। एंड स्टिल शी क्राइड एंड स्टिल द बर्ड परस्यूज, और उसके बावजूद वो चिल्लाती है और दुनिया ऐसे ही चली जाती है, यानी कि उसकी तकलीफ भी है और दुनिया उसकी तकलीफ को नेगलेक्ट कर रही है। बुनियादी तौर पर इमेजरी है जंग की, जग जग टू द डर्टी हेयर्स, ये आवाज़ है जग जग। एंड अदर विद स्टम्प्स ऑफ टाइम, और वहाँ उन दीवार पे सीलिंग पे वहाँ और भी वक्त के कुछ रुके हुए लम्हात हैं, वो चीज़ें हैं वो आर टोल्ड अपॉन द वॉल्स, मतलब उन दीवारों पे बताई गई है कि उसने अगर डिफाइन कर दे छत पे नहीं है दीवारों पे वहाँ बताई गई हैं। स्टारिंग फॉर्म्स लीन्ड आउट लीनिंग हशिंग द रूम इन क्लोज, ये असर क्या डाल रही है वो ये असर डाल रही है। स्टारिंग फॉर्म्स लीन्ड आउट लीनिंग हशिंग द रूम इन क्लोज, यानी कि वहाँ वो जो है वो एक अपना असर डाल रही हैं, अपनी बात बाहर को कर रही हैं, अपनी बात जो बयान कर रहे हैं, वहाँ उसमें जम हो रही हैं और जो है वो वहाँ खामोशी पैदा कर रही हैं उस रूम में, उस कमरे में। फुट स्टेप शफल्ड ऑन द स्टेयर, सीढ़ियों पे कदम जो है वो लड़खड़ा गए। अंडर द फायरलाइट अंडर द ब्रश हर हेयर स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स, उसके जो है वो आग की रोशनी में उसके ब्रश उसके बालों इन बालों का ब्रश स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स, वो जो आग की तरह वो बिखरे हुए हैं और उठे हुए हैं। ग्लोड इनटू वर्ड्स, वो चमक रहे हैं जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हो। देन वुड बी सैवेजली स्टिल, और फिर वो यकदम ही वो बिल्कुल ही खामोश हो जाते हैं। अब वो जो है जो देख रहा है वो आगे उस तस्वीर से बात करेगा, वो जो जिसका बारे में आया है कि उसके बाल ऐसे हैं ये हैं वो है। माई नर्व्स आर बैड टुनाइट, यस वेरी बैड, स्टे विद मी। मेरे माई नर्व्स आर बैड, यानी मेरे साथ में कहते हैं मैं आज मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा मूड ख़राब है या मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, वो वाला। माई नर्व्स आर बैड टुनाइट, मैं आज ठीक नहीं हूँ, हाँ बहुत बुरे, मेरे साथ रहो। स्पीक टू मी, मुझसे बात करो। वाई डू यू नेवर स्पीक टू मी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। स्पीक, वट डू यू थिंक ऑफ वट थिंकिंग वट, क्या सोचते हो। आई नेवर नो वट यूर थिंकिंग, मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचते हो। आई थिंक वेर इन रेड सैली, मुझे लगता है कि हम चूहों के जो है बस्ती में रहते हैं, यानी कि वेर द डेड मैन लॉस देयर बोन्स, जहाँ मुर्दा लोगों ने अपनी हड्डियाँ तक खो दी। रेड्स जो है वैसे इसका मतलब मानी है कि यानी इससे मुराद एग्जैक्टली चूहे नहीं है, इससे मुराद है वो
चूहों जो बिहेवियर है, यानी कि कुछ नहीं छोड़ना, बस खा जाओ, जो हाथ लगता है बस हड़प खा दो, वो हड्डियाँ भी नहीं छोड़ते। व्हाट इज़ दैट नॉइज, वो हवा क्या है, आवाज़ है। द विंड अंडर द डोर, वो दरवाजे के नीचे की हवा। व्हाट इज़ दैट नॉइज नाउ, वो आवाज़ कैसी है। व्हाट इज़ दैट विंड डूइंग, वो हवा क्या कर रही है। नथिंग अगेन, नथिंग, फिर कुछ नहीं कर रही, यानी कि हवा भी थम गई है। डू यू नो नथिंग, डू यू सी नथिंग, डू यू रिमेंबर नथिंग, या तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता, कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। यानी कि वो तस्वीर से बात कर रहा है, जो भी वहाँ नरेटर है या कोई और है, तो उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, यानी कि वो मज़ीद उस खालीपन में पागल हो रहा है या हो रही है, जो भी है। आई रिमेंबर दोज पर्ल्स दैट वर हिज आइज, मुझे याद है वो मोती जो कि उसकी आंखें थी। यहाँ ये पीछे भी बयान हुआ है, यही यहाँ जहाँ ये फरियन सेलर की बात हो रही है, ये सारे जो है वो इंटरलिंक्ड स्टोरीज में चलेंगी, उसके बारे में भी यहाँ ये आया था। तो हो सकता है ये उसकी कहानी हो जो यहाँ वो दीवार पे बनी हुई है। आर यू अलाइव और नॉट, इज देयर नथिंग इन योर हेड, क्या तुम जिंदा हो या नहीं, तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम्हारे तौर पर तुम्हारे दिमाग में क्या, कुछ भी नहीं। बट अब आगे चीज़, ओ दैट शेक्सपियरियन रैग, रैग वो जो कालीन होता है, वो शेक्सपियरियन कालीन, यानी कि शायद वो बहुत पुराना है, वो चला आ रहा है ट्रेडिशन एंड ऑल दैट, बहुत पुराना बना हुआ। इट्स सो एलिगेंट सो इंटेलिजेंट, ये बहुत शानदार है, बहुत ज़हीन है। व्हाट शैल आई डू नाउ, मैं अब क्या करूँ। व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूँ। आई शैल रश आउट एज आई एम एंड वॉक द स्ट्रीट, मुझे बस फ़ौरन ही बाहर निकल जाना चाहिए और गलियों में घूमना चाहिए। विद माई हेड डाउन, अपने बाल नीचे किए लटकाए हुए। ये सो व्हाट शैल वी डू टुमारो, व्हाट शैल वी एवर डू, हम कल क्या करेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे। बाल नीचे गिराए हुए, यानी कि इसमें वो एलिमेंट है कि इंसान स्ट्रेस में उन बालों को उठा लेता है, तो वो ही है कि मतलब रिलैक्स होके तो मैं बाहर जाऊँ। द हॉट वाटर एंड एंड इफ इट रेन्स आर क्लोज कार्ड फॉर एंड वी शैल प्ले अ गेम ऑफ चेस प्रेसिंग लिडलेस आइज एंड वेटिंग फॉर अ नॉक अपॉन द डोर, यानी कि ज़िंदगी का कोई ऐसा मकसद नहीं है। हॉट वाटर एंड 10, यानी कि 10 बजे नहाना है, और अगर बारिश होगी तो क्या नाम है 4 बजे बंद गाड़ी लेके सफ़र करेंगे और हम चेस खेलेंगे, और अपनी आंखों को दबा के एक यानी कि वो है, आंखों को दबाने से मुराद है यानी करने को कुछ नहीं है, और दरवाजे पे दस्तक का इंतज़ार करते रहेंगे, यानी कि काम कोई नहीं है करने को। When Lil's husband been demobbed, ये है अगली कहानी शुरू हो गई है। लिल्स हस्बैंड है, लिल किरदार है, हस्बैंड उसका एल्बर्ट है, वो आगे अगली लाइन में जिक्र है। उसको जब वो जो है वो टूटने वाला था, आई सेड आई डिडंट माइंड माई वर्ड्स, आई सेड टू हर माई सेल्फ हरी अप प्लीज इज टाइम नाउ, एल्बर्ट्स कमिंग बैक, मेक योरसेल्फ अ बिट स्मार्ट। मैंने खुद उससे कहा कि जल्दी जल्दी करो, एल्बर्ट आने वाला है, और ख़ुद को जो है वो अक्लमंद कर लो, समझदार कर लो। He will want to know what you have done with that money he gave you, वो पूछेगा कि तुमने उन पैसों को क्या किया जो उसने तुम्हें दिए, यानी कि हो सकता है कि वो जो लिल है वो शायद फजूल खर्च है और बेवकूफ़ है, फजूल खर्च बेवकूफ़ी होती है। To get yourself some teeth, मतलब अपने लिए मतलब कुछ दांत ही लगवा लो। He did, I was there, उसने भी लगवाए थे, मैं वहीं था, यानी मेरे सामने लगाए थे। You have them all out, ले एंड गेट अ नाइस सेट, तुम ये जितने दांत अभी लगे हुए हैं निकलवा लो और नए लगवा लो। ही सेड आई स्वेयर आई कैंट बेयर टू लुक एट यू, उसने कहा कि मैं क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकता, यानी कि इतनी तुम बदसूरत हो, मोस्ट लाइकली वो दांतों की वजह से। एंड नो मोर कैंट आई सेड एंड थिंक ऑफ पुअर एल्बर्ट, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने कहा और बेचारे एल्बर्ट के बारे में सोचने लगा। ही इज़ बीन इन आर्मी फॉर 4 years, ही वांट्स अ गुड टाइम, वो 4 साल से फौज में है और अच्छा वक्त चाहता है। बट इफ़ यू डोंट गिव इट हिम, अगर तुम उसे नहीं दोगी, देयर अदर विल, आई सेड, और बहुत सारे देने वाले हैं। आई सेड, मैंने कहा, यानी कि वो वाली बात होगी, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ओ इज देयर, शी सेड, क्या वाकई ऐसा है। समथिंग ओवर दैट, आई सेड, इससे भी ज़्यादा, मैंने कहा। Then
I will know who to thank, she said and gave me a straight look. फिर मुझे पता होगा कि मुझे किसका शुक्रिया अदा करना है. उसने मेरी तरफ देखा और कहा, hurry up, it's time, जल्दी करो, ये वक्त है. If you don't like it, you can get on with it, I said. अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो बेशक ऐसा ना करो, मैंने कहा. Others can pick and choose if you can. बाकी ये सब कुछ कर सकते हैं अगर तुम नहीं कर सकती. If Albert makes off, it won't be for lack of telling. अगर एल्बर्ट ऐसा करता है तो ये ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें पता नहीं था, कि तुम्हें बताया नहीं गया था. You ought to be ashamed, I said, to look so antique. तुम्हें शर्म आनी चाहिए इतना कदीम लगने के या इतना बूढ़ी लगने के लिए. मैंने तौर पर यहाँ से मुराद है क्योंकि इंसान तो बूढ़ा होता है, पुराना थोड़ी ना होता, बूढ़ा होता है. And her only 31. I can't help it, she said. वो जरा मैं यहाँ दरमियान में वो ऊपर नीचे डायलॉग चल रहा, दरमियान में उसने बताया गया कि जी वो सिर्फ 31 साल की है. I can't help it, she said, pulling a long face. उसने मुंह बनाते हुए कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती. इस टाइम pills I took to bring it off, she said. ये वक्त आ गया है कि मैं दवाइयाँ खाऊं उस सब को जो है वो ठीक करने के लिए. उसने कहा, she had 5 already and nearly died of young George. उसके जो है वो उसके 5 बच्चे हो चुके हैं पहले ही, और वो यंग जॉर्ज की बारी उनमें से होगा. वो तकरीबन मर ही गई थी. The chemist said that it would be right, but I have never been the same. chemist बनाने तौर पे होता है जो दवा बनाता है. डॉक्टर जरा बड़ी चीज़ है हमारा, यहाँ से हमारा डॉक्टर है. डॉक्टर ने कहा था कि तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन मैं खुद को वैसा नहीं पाती, यानी पहले जैसा नहीं पाती, और उसको कमज़ोरी मालूम होती है. और पापा फूल, आई सेड, तुम एक मुकम्मल बेवकूफ़ हो. मैंने कहा, वेल इफ एल्बर्ट वोंट लीव यू अलोन हियर इट इज़, आई सेड. अगर एल्बर्ट तुम्हारी जान नहीं छोड़ता तो फिर ठीक है. वट यू गेट मैरिड फॉर इफ़ यू डोंट वांट चिल्ड्रन. अब उसने कहा कि अगर आप बच्चे नहीं चाहते तो शादी किस लिए करते हैं. हरी अप, इट्स टाइम, जल्दी करो, ये वक्त हो गया है. वेल दैट्स संडे, एल्बर्ट वाज होम. ये इतवार था, एल्बर्ट घर था. दे हैड अ हॉट गेमोन. उन्होंने, गेमोन ये गेम है, बैक गेमोन जो होती है, उन्होंने गर्मा गर्म गेमोन की गेम खेली, बैक गेमोन की गेम खेली, यानी कि बहुत कांटेदार मुकाबले वाली गेम खेली. एंड दे आस्क मी इन टू डिनर. उन्होंने मुझे रात के खाने की दावत दी. टू गेट द ब्यूटी ऑफ इट हॉट, ताकि मैं उस खाने का गर्म गर्म मज़ा ले सकूँ. हरी अप, इट्स टाइम, हरी अप, इट्स टाइम. गुड नाइट बिल, गुड नाइट लू, गुड नाइट मे, गुड नाइट टाटा, गुड नाइट लेडीज़, गुड नाइट स्वीट लेडीज़, गुड नाइट. और वो सारा खाना वगैरह हो गया है, नौलदार वो सारे बस हो जाए. ये इसको इस सेगमेंट को ये भी कहा जाता है कि ये वो जो है उमरा जो है उनकी ज़िंदगी कैसी थी जंग की तरह. जो पिछला हिस्सा है वो आम लोगों का है, ये उमरा का है, अरिस्टोक्रेट्स का है. ये दूसरा पूरा हो गया.